So now, there is this very famous podcast with Elon Musk, and I think it is of Joe Rogan's. And in that, Elon Musk says that in technological singularity, he says that हमारे जितने भी systems है, ठीक है, जो technologically enabled है, वो सब self improvement की तरफ चले जाएंगे, हम्म। राइट। पर हम्म। लेकिन यहाँ पे एक तरीका है इसको देखने का कि हमने, मतलब ये बेवकूफी वाला वाला एक शेख चिल्ली वाला अप्रोच है कि आप जिस टहनी पे बैठे हो उसी को ही काटना शुरू कर दो ताकि आप गिर जाओ, या मतलब ये वाला सेंस हो गया कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, मतलब हमें टहनी कटी हुई भी चाहिए, ठीक है। और और ये होना कुल्हाड़ी से ही है, तो हम कुल्हाड़ी को तो तेज कर रहे हैं, पर लेकिन हम किस तरफ बैठ के कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे और थोड़ा डिटेल में बोलूं तो ये है कि हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा हमारी ऑडियंस को विजुअलाइज अच्छे से हो सके, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर किसी ने ड्यून मूवी देखी है, ड्यून के अंदर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच गई है कि अब वो लोग इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन से बिलीव करते हैं कि शायद कुछ ह्यूमंस के जो मतलब कुछ हाउसेस या कंट्रीज है वो एक प्लेनेट पे रह रहे हैं, दूसरे किसी और गैलेक्सी के प्लेनेट पे रह रहे हैं, कोई किसी और पे रह रहे हैं, बट ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया टेक्नोलॉजी, और उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो बहुत एडवांस है। पर हम्म। लेकिन यू वोंट बी एबल टू सी रोबोट्स, दे डोंट वांट ह्यूमनॉइड्स। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया। अगर उन्हें पेड़ काटना है तो उन्होंने कुछ एक ऐसा हार्डवेयर बनाया कि जो मेरी हेल्प कर सकता है उस चीज को काटने के लिए। हम्म। अगर हम सबसे पहली चीज, हमें यूनिवर्स को समझना सिर्फ इसलिए है ताकि हम हमारे अंदर की जो भूख है क्यूरियोसिटी की, बस उसको हम्म। शांत कर सके। हम्म। हमें, हम एज अ इंसानों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि हमें बस आगे बढ़ना है, और हमसे आगे हमें बस एक ही सिविलाइजेशन लगती है, मतलब एक ही सोर्स, एक ही एनर्जी चीज लगती है, वो है यूनिवर्स, जिसको हम समझ नहीं पाए। और जब भी हम कोई चीज समझ नहीं पाते हैं हम उस चीज के पीछे भागते हैं कि अब हमें यही समझना है। बट यूनिवर्स ऑलरेडी एक एवर एक्सपेंडिंग चीज है। इट इज नॉट लाइक हाउ कैन आई से, इट इज नॉट स्टैटिक, एज एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड कि पहले उन्हें लगता था कि स्टैटिक है, बट हबल ने जब अपने एविडेंसेस दिए कि जो गैलेक्सीज है वो खुद ही से ही रेसेस कर रही है, ठीक है। राइट। तो उस वक्त आइंस्टीन ने बोला कि यार इवन मेरी थ्योरीज को भी एविडेंस के सामने झुकना होता है। तो वहां पे वो थ्योरी क्रॉस हो गई कि यूनिवर्स इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, इट इज अ वेरी डायनेमिक थिंग। एंड हम्म। यही पे हम, जो अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, हम एक उस मोड पे है, मतलब हम एक काफी स्टार्टिंग मोड पे है जहाँ पे हम अब बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो मतलब मेरा पॉइंट यही है कि टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होने वाली है, और इसका जो नरेटिव है, इसका जो यूसेज है, वो बहुत कुछ डिफाइन कर देगा। मतलब उसका जो एक पर्सन है जो बहुत पावरफुल है, अगर उसने सोच लिया कि मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होनी चाहिए दुनिया, तो हम्म। दुनिया उस राह पे चली जाएगी, और फिर वही जो मल्टीवर्सेस की जो ब्रांच होती है वो कनेक्ट होने लग, मतलब वो क्रिएट होने लग जाएगी बहुत सारी, कि शायद किसी और यूनिवर्स में एक और पावरफुल पर्सन है जिसने सोचा कि एआई का इस तरीके से यूज होना चाहिए, तो वैसे यूज होना शुरू हो जाएगा। अभी एआई एक सिंपली ब्रह्मास्त्र है जिसका यूसेज उसके विल्डर पे डिपेंड करता है और उसकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। हम्म। अगर एलॉन मस्क को लग रहा है कि भाई स्काईनेट ही बनने वाला है, तो समहाउ स्काईनेट ही बन जाएगा। समहाउ किसी और, मतलब अगेन एलॉन मस्क कौन है, लाइक ही इज जस्ट another human being who thinks he can do a lot of things. हम्म। But there are a lot of scientists, there are a lot of people with great capabilities and everything who will emerge in upcoming time. And I think there will be a lot of change in the narratives. So let's see where it will go. Yeah, Premraj, if you have anything to add. Yeah, I agree with you, Dev. Uh,
एक हमारे क्लास में एक रैंडम डिस्कशन चल रहा था, मुझे वो याद आया कि सो अभी आई थिंक एआई का 2021 तक ट्रेन हुआ है, अप्रैल तक, 24। 24 राइट। सो जो क्लास में इस तरीके से डिस्कशन चल रहा था कि जब एक टाइम आएगा जब एआई को सब पता होगा ह्यूमंस के बारे में, प्लस सब डेटा होगा उसके पास में, व्हाट्स गोइंग ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे क्या चल रहा है। वो एआई ह्यूमन को स्टडी करेगा, राइट। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एआई को स्टडी कर रहे हैं, बट अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो एआई हमें स्टडी कर रहे हैं कि हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। सो वो डिस्कशन इस तरीके से इस पॉइंट पे मूव हो गया कि एक टाइम आएगा जब एआई ह्यूमंस को समझ चुका होगा, एआई को इंटरनेट पता होगा। ये बेसिकली रोबोट्स की बात हो रही है। एआई के बारे में, एआई को सब चीज़ों का एक डेटाबेस में सब चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद में ह्यूमन उसके लिए कुछ नहीं रहेंगे, राइट। एंड फिर वहां से एक सीन लिंक कर दिया रोबोट मूवी में, जब वहां पे चिट्टी के अंदर रेड चिप डाली थी, जब वो खुद रोबोट्स क्रिएट कर रहा था। तो इस तरीके से अ, सो हाँ हाँ, या हाँ हाँ yes, हाँ, या यू कंप्लीट कर कैन। ले, कंप्लीट कर ले। हाँ जी, बस मैं यही कह रहा था कि सो अभी ये शायद पॉसिबल नहीं लग रहा होगा, बट समहाउ ऐसा हो सकता है अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चले तो मे बी इट इज पॉसिबल। बट फिर एक चीज और आती है, उसके बीच में ही शायद से मैंने या किसी और ने पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था कि क्रिएटिविटी, हम्म। राइट। क्रिएटिविटी से हम आगे रहेंगे, देयर समथिंग, देयर ऑलवेज Yeah, so actually I had this point यस। where so 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 this is a very often example which I give to a lot of my friends, and it is that suppose you are speaking Serbian. Imagine yourself speaking Serbian. Most of the people won't be able to imagine Serbian. But if I say that, can you imagine yourself flying like a Superman? You can imagine that, and you can think that तुम वो चीज कर सकते हो। अगर जो मतलब आइंस्टीन ने बोला है, और समहाउ आई डोंट नो बट व्हाट आर द सोर्सेस, पर लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कि इफ यू कैन इमेजिन एनीथिंग, ठीक है, मतलब उस चीज के हाथ पैर भी ना हो, अगर तुम उस चीज को इमेजिन कर सकते हो, विच मीन्स उसकी रियलिटी में होने की पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है। राइट। इट कैन बी रियली माइन्यूट, पर लेकिन उसकी जीरो नहीं है। पर लेकिन इस पूरी पृथ्वी पे कुछ परसेंट लोग ऐसे भी है जो कि रियलिटी में, ठीक है, सर्बियन भाषा का यूज कर रहे हैं, पर लेकिन हमें नहीं पता। हम वो चीज इमेजिन कर सकते हैं जो चीज हमें दिख सकती, मतलब आर इमेजिनेशन उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट है एक्सपोजर का। हमने सुपरमैन को उड़ते हुए देखा, इसलिए हम खुद को इमेजिन कर सकते हैं। हमने सर्बियन भाषा किसी को बोलते हुए नहीं देखा, तो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, वो समहाउ कुछ ना कुछ अपने आप में एक यूनिक है, और वो एकदम रैंडम है, राइट। तो एआई के पास जो रैंडमनेस है, वो वहीं से है कि उसको उसके बाद एक्सपोजर नहीं है, उसको एक्सपोजर चाहिए। सेम गोज विद ह्यूमंस टू, हमें एक्सपोजर चाहिए। अब उस एक्सपोजर के लिए हमें ये पता चल रहा है कि एक होता है ह्यूमन, हम इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं कि आप 2000 नंबर है, ठीक है, उसको जल्दी से मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हो क्या, कुछ मतलब इंटेलिजेंस 9 तरीके की होती है, राइट, 9 या 13 तरीके के, सम वर्ड लाइक आई एम मिसिंग द नंबर, बट एग्जैक्ट एग्जैक्ट फिगर। बट आई थिंक जो हमारी इंटेलिजेंस है, हम उसको एआई को देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर थिंकिंग कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी तक जितनी स्टडीज हुए हैं, हम हमारा ब्रेन कुछ ही परसेंट तक यूज कर पाए हैं। और जैसे एक मूवी थी लूसी, उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से बताया गया। आई डोंट नो विच साइंटिस्ट हैज डिराइव दिस कॉन्सेप्ट, पर लेकिन उन्होंने बताया है कि यार, अगर आप अपने दिमाग का 10% अगर यूसेज आप कर मतलब अनलॉक कर पाते हो, तो समहाउ आप मैनिफेस्टेशन करने लग जाते हो बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब एनलाइटमेंट और ये सब चीजें होने लग जाती है। फिर 20% पे क्या होता है, फिर 50% पे क्या होता है, फिर 100% पे क्या होता है। सो आर केपेबिलिटी ऑफ अ माइंड is not
like x or y axis, like it is not 2D, it is मल्टी डायमेंशनल थिंग, कि जहाँ पे आपकी जो ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ कैलकुलेटिव या आईक्यू में कैद नहीं हो सकती है, हम्म क्योंकि हम भी एक एनर्जी का सोर्स है, एंड वी हैव इंटेलिजेंस, और हम उस इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं एक और इंटेलिजेंट सिस्टम को बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये तो खुद ही की सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय करने वाली बात हो जाएगी कि हमने कुछ ऐसा बना दिया स्काईनेट जैसा जो हमें ही मार रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि समहाउ इतनी स्मार्टनेस अभी हम जिस लेवल पे हैं, हम जब हम ये सब सोच पा रहे हैं, तो वो लोग जो फ्रंटियर पे बैठे हैं, ठीक है, वो लोग हर कुछ ज्यादा एडवांस सोच रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने जब ये बनाया होगा, जो जीपीटी आया है, जीपीटी इज जस्ट अ स्टार्टिंग ब्लॉक। अब इसके ऊपर जो चीजें बनने वाली हैं, हम बहुत सोच समझ के चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जो फ्रॉड क्रिमिनल एक्टिविटीज होगी वो भी बहुत एडवांस होगी। हम्म वो पहले हमें लगता था कि हम पकड़ सकते हैं, पर लेकिन अब जब एकदम कंप्लीट रैंडमनेस से चीजें होगी, जो मतलब सब खुद सिस्टम्स के लिए भी न्यू होगा, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम्म मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज द टाइम वेयर इफ यू हैव बिल्ड वन प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है किसी भी एक वर्टिकल में नैरेटिव कंट्रोल करने का, देन यू हैव द एज ओवर द हम्म यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टिकल।